नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा और इरशाद फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पे बहुत ज़्यादा मेहरबान थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पे ऐसे इरशादात फरमाते थे जो कि राह निजात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पाक बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे कलमे हैं कि जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। खफीफतान अलल लिसान, पढ़ने में ज़बान पे बड़े हल्के हैं, मुश्किल भी नहीं है। सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत ज़्यादा भारी हैं। कल जब मीज़ान लगेगा, तराजू लगेगा, जिसे इंसाफ का तराजू कहते हैं, उस इंसाफ के तराजू में आमाल तोले जाएंगे, तो उस वक्त जो कलमे पढ़े होंगे उस वक्त पता चलेगा कि इन्हें कैसे तोला जाता है। तो उस वक्त के लिए फरमाया, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत ज़्यादा वज़नी और भारी होंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, वो दो कलमे ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की गई है, अल्लाह की हम्द बयान की गई है और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की आज़मत का इक़रार किया गया है। कोई शक नहीं, अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा अज़ीम है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़े हैं, सब कुछ करने वाले अल्लाह तबारक व तआला हैं। अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हर काम होता है। जो अल्लाह चाहते हैं वो होता है और जो अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहते वो कभी भी नहीं हो पाता। और अल्लाह तबारक व तआला को उसके फैसलों में कोई मजबूर करने वाला नहीं है, जैसे रब चाहता है वैसे कर देता है। और दुआ अगर कोई अपने रब से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये कि ये वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और अहादीस की कुतुब में बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सबसे आखिरी रिवायत फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये बहुत ज़्यादा महबूब कलमे हैं, पढ़ने भी आसान हैं, पढ़ना भी मुश्किल नहीं, और कीमती इतने हैं कि इसकी कीमत, इसकी कद्र व मंजिलत कल क़यामत के दिन मालूम होगी कि क्या इसकी कद्र व मंजिलत है। वो कलिमात हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कलिमात हर अपने मकसद के लिए पढ़े जा सकते हैं, हर मकसद के हुसूल के लिए ये पढ़े जा सकते हैं। पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ दुआ को कबूल फरमाते हैं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उससे बढ़ के अता कर देते हैं। इसलिए इन कलिमात की कसरत करनी चाहिए, हर वक्त ज़बान पे ये कलिमात रहें, हर नमाज के बाद भी पढ़ें, उसके अलावा भी जब वक्त मिले तो उस मौके कुछ गनीमत जानते हुए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा फुर्सत जानते हुए उस वक्त में कसरत से इन कलिमात का विर्द करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो परवरदिगार आलम हम पे अपना फजल फरमाए, हमें अपने ऐसे बंदों में शुमार फरमाए, ऐसे बंदों में शामिल फरमाए कि जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हों, अल्लाह के करीबी हों। अल्लाह ऐसे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए जो नेकों वाले अमाल हों, ऐसे अमाल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नसीब फरमाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रस्ते के ऐन मुताबिक हों। ऐसे अमाल करने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नसीब फरमा दे जो कि सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हों, जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता हो और सिरात मुस्तकीम का ज़रिया हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।